So, hello everyone. Today we have with us our special guest and welcome you all on EduTap platform. So, we have our special guest with us and many congratulations sir कि आपने अपना जैब एग्जाम क्लियर किया है. सो थोड़ा सा अच्छा। सबसे पहले अपना बेसिक बता सकते हो अपने बारे में जो भी आपने अभी कर रहे हो लाइफ में एंड किस बैंक के अंदर आप वर्किंग कर रहे हो. सर मैं करेंटली मार्केटिंग ऑफिसर हूँ स्केल वन इन पंजाब नेशनल बैंक। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। मैं रेजिडेंट हूँ दिल्ली का, बट करेंटली मेरी पोस्टिंग लुधियाना में है। ओके सर. सर अभी बैंकिंग का एग्जाम आपने कब क्लियर किया एंड कब से आप वर्किंग के अंदर हो. और सर मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर किया था, इसी साल किया था। अप्रैल में जो रिजल्ट आता है, इसके साथ मेरा भी रिजल्ट आया था। आई क्लियर इट। आई दिस इज गुड। ओके. बहुत बढ़िया सर. अभी आपने बताया कि रिसेंटली आपने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर किया था और मतलब क्या मोटिवेशन है कि जैब भी इतनी जल्दी ही क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि यार अभी तो जॉब लगी है, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, वर्क स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे हम कर पाएंगे, बैंकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत सारा प्रेशर भी होता है, स्टार्टिंग में नई चीज़ें सीखनी होती है, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी हो जाता है कि अलग लोकेशन पे रहना पड़ता है. तो वो चीज़ें आपने कैसे हैंडल किया एंड जैब के बारे में कहाँ से सुना और कैसे खुद को मोटिवेट किया कि यार पहले ही जैब क्लियर करते हैं. एक्चुअली में मैंने जैप का बारे में फर्स्ट टाइम सुना था जब ट्रेनिंग सेशन हो रहे थे। जो मार्केटिंग ऑफिसर्स के जो ट्रेनिंग सेक्शन हो रहे थे फरीदाबाद में, उस टाइम मैंने पहली बार सुना था इसके बारे में, जैप सीआईबी। उसके बाद मैंने फिर क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वास्ट है, और बहुत सारा नॉलेज चाहिए होता है इन डिफरेंट डिसिप्लिन। बैंकिंग इटसेल्फ है डिफरेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट, लाइक अकाउंट्स है, डेफिनेटली. बैंकिंग है, डेफिनेटली सर. वो अलग, बहुत ज्यादा डिफरेंस है उन दोनों में। बैंकिंग में ज्यादा स्कोरेबल है। ठीक। तो उसमें मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बैंकिंग इतना, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि बैंकिंग से ज्यादा स्कोर बैठ सकता है। वो इवेंचुअली मुझे बाद में आया थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, ये जो आइडिया था मुझे अपना ट्रेनिंग में क्लियर हो गया था कि हाँ जेआईबी करना है। और वहाँ पे जो ट्रेनिंग लेने वाले लोग थे, जो ट्रेनिंग दे रहे थे, जो स्किल फोर थे पीएनबी में, उन्होंने अच्छे से गाइड किया कि हाँ इसका इम्पोर्टेंस बताया बैंकिंग इंडस्ट्री में। उन्होंने यही इस पे इम्पोर्टेंस दी कि आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में और जल्दी आप क्लियर कर दो, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी बेसिस पे ऐसा। ग्रेट सर. तो एक मैसेज आप दे सकते हो इससे कि बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि यार 2 साल बाद 3 साल बाद जैब क्लियर कर लेंगे. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना वेट करना है. अपनी स्टार्टिंग इनिशियल करियर के अंदर भी आप अगर इसको क्लियर कर लेते हो तो ऑब्वियसली अभी स्टडी से कनेक्टेड हाँ। रहते हो एंड इजीली थोड़ा सा मोटिवेशन भी होता है कि यार अभी तक पढ़ते आ ही रहे हैं. तो थोड़ा सा टाइम हम्म। अगर डेली, तो थोड़ा सा अपना टाइम शेड्यूल बता दो कि आप कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि नई जॉब भी थी एंड बैंकिंग के अंदर आप कर रहे थे अपना करियर परस्यू. तो कैसे मैनेज किया, क्या टाइमिंग पे स्टडी करते थे. सर मैंने जो टाइम इसमें चूज किया था वो इवनिंग का चूज किया था। और जिसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान, वो यही था कि मुझे ना मोटिवेशन था कि मैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर आउट कर लूंगा। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था अंदर से कि नहीं, इसको मैं कर सकता हूँ, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो बस यही था। इस वजह से बेसिस पे मुझे लगता है कि इसने काफी हेल्प की मुझे मोटिवेट करने में थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि काफी डिफिकल्ट रहता है आपको टाइम शेड्यूलिंग के साथ, क्योंकि जॉब में काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहता है टाइम का। कभी आप जल्दी आ जाते हो, कभी आप काफी लेट हो जाते हो ऑफिस से। बिल्कुल. और तो उसके साथ उसको कैरी आउट करना होता है, बट हो जाते हैं अगर आप मोटिवेट रहते हो तो हो जाएगा सब चीज। तो सर आपने मतलब कितना टाइम इसको डिवोट किया, जैसे कितने टाइम पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एंड डेली का आपका कितने टाइम आवर्स रहते थे जो आप डिवोट करते थे. सर मैं डेली का 2 घंटा टाइम डिवोट करता था जीआईबी प्रिपरेशन के लिए, जॉब के अलावा। ओके. इन 2 आवर्स में मैं ये देखता था कि जो भी मेरे पास कंटेंट है, मैं उनके शॉर्ट नोट्स मैं प्रिपेयर नहीं करता था, मैं सारे वीडियोस ही देखता था। और जिसने सबसे ज्यादा प्रिपरेशन में हेल्प की वो एडुटैब है। जिसने, क्योंकि एडुटैब में बैंकिंग के जितने भी 2 पेपर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर आउट किए विद फ्लाइंग मार्क्स, जस्ट बिकॉज ऑफ एडुटैब। एंड वहाँ पे जो फैकल्टीज हैं उनका जो कंटेंट है वो बेहतरीन है। मुझे लगता है थैंक यू कि सो मच इतना सर. कि उसको ही पढ़ के, ये मैं एक्चुअली इंटरव्यू भी नहीं इसी बेसिस पे दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो फैकल्टीज थी जिन्होंने मुझे 9 9 आवर्स के जो वीडियोस दिखाए एंड में, वो इतने ज्यादा प्रॉमिसिंग थे जीआईबी के पेपर में कि मुझे लगता है कि जीआईबी का पेपर ऑलमोस्ट वहीं से आया था।
उसी के बेसिस पे मेरा वो बोनस मार्क्स थे बेसिकली मेरे लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। एंड आप जैसे अभी वर्किंग भी कर रहे थे, तो जब आपने उनके साथ शेयर किया अपने कलीग्स के साथ, तो उनका क्या रिएक्शन था? कि कुछ बोला उन्होंने कि इतनी जल्दी जॉब देने की क्या ज़रूरत है, या अभी अभी तो वर्किंग में आई ही हो, थोड़ा सा टाइम एंजॉय करो, क्या ऐसा कुछ रिएक्शन था, या उन्होंने भी मोटिवेट ही किया? सर मेरे जो कलीग्स हैं मार्केटिंग ऑफिसर में, सीएससी टीम लुधियाना पीएनबी, उन्होंने काफी मोटिवेट किया कि आप ये एग्जाम क्लियर करो फर्स्ट टाइम में। और उन्होंने लाइक जो अपनी तरफ से वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने किया। बहुत उनका सपोर्ट रहा है इसमें, ओके। इसमें तो डिनाइबल नहीं है चीज। थोड़ा सा कंटेंट के बारे में आप शेयर करो कि क्या कंटेंट आपने फॉलो किया, एंड क्या चीज़ें आप, मतलब कौन सी बुक रेफर करी और कौन सी वीडियोस आप देखते थे? हम्म। सर मैंने बताया कि मैंने बैंकिंग के ऊपर केवल एडुटेप पे रिलाई किया। बैंकिंग के दो सब्जेक्ट्स होते हैं जीआईबी में। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जो चीजें फॉलो की वो ये थी कि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स अकाउंट से ही था, तो मुझे ओके। ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इसको पेपर को क्लियर आउट करने में। फिर भी बट अकाउंट्स का पेपर और इकोनॉमिक्स का पेपर टफ था, बट किसी तरह हो गया, मतलब कि क्योंकि प्रीवियस बैकग्राउंड का वो था बोनस पॉइंट। यस सर। बाकी तो आपका बैकग्राउंड क्या था वैसे, कॉमर्स और नॉन कॉमर्स? मेरा बैकग्राउंड बेसिकली बिजनेस था विच स्लाइटली लिंक विद द कॉमर्स। ओके। तो एएफएम जैसे बहुत बच्चों के मन में या एस्पिरेंट्स के मन में रहते हैं कि यार हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, एंड इवन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी, क्योंकि लिंक टूट जाता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से। एंड एएफएम थोड़ा सा टेक्निकल भी, आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड नई चीज़ें देखनी पड़ती है, अकाउंटिंग देखनी पड़ती है। तो उस सब्जेक्ट को लेके आपका क्या रिएक्शन था, या प्रिपेयर करने में क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई, या कॉमर्स बैकग्राउंड हेल्प करता है कि थोड़ा सा माइंड में रहती हैं चीज़ें? सर कॉमर्स बैकग्राउंड्स का होने का एक स्पेशल एडवांटेज ही होता है। इस पर डिनाइबल फैक्ट नहीं है कि मैं कॉमर्स का हूँ, मेरे को अकाउंटेंसी का थोड़ा तो आइडिया होगा कंपेयर विथ नॉन कॉमर्स। ये एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। बट जो पेपर बनाता है ना, जो जेआईबी में जो पेपर आता है उसको जो बनाता है उसको भी पता है कि इसको नॉन उसको कॉमर्स का बैकग्राउंड का बच्चा भी देगा। तो वो उसको इस तरह सेट करते हैं क्वेश्चंस को जिसमें कि थ्योरी का पोर्शन ज्यादा होता है। अगर आपकी थोड़ा बहुत भी अगर आपने थ्योरीज और वीडियोस को गो थ्रू किया है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो न्यूमेरिकल्स की, दैट्स नो टू इशू। बाकी जो थ्योरीज को अगर आप अच्छे से विजिट कर लो तो आप इजीली क्लैप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने बोला है कि जो पेपर बना रहा है वो उसको भी पता है, एंड जो बच एस्पिरेंट्स देने वाले हैं उनको एक मोटिवेटिंग फैक्टर मिलेगा कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस थ्योरी से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ ये बहाना बनाने से कि प्रैक्टिकल आ रहा है एंड हम तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं एंड थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। एंड जो बाकी आपके एग्जाम्स है, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है बाकी, उसमें आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अगर एएफएम थोड़ा सा वीक भी है। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है। तो सर, आपका मतलब फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, एंड कौन सा ऐसा सब्जेक्ट जिसने आपको सबसे ज़्यादा डरा के रखा हुआ था कि यार कहीं इसमें मैं रह ना जाऊं? सबसे इजी सब्जेक्ट रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट का होता है। सबसे इजी सब्जेक्ट है वो, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत डिफाइन है, बहुत छोटा सा है और बहुत स्कोरिंग है। ये बिल्कुल मैंने जब बिल्कुल सर। स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में ही देख लेता इस सब्जेक्ट को, तो इस पे मेरा सबसे ज्यादा ध्यान था। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को ना अगर पासिंग मार्क्स को इजिली कैच करना है तो मुझे ये सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और उसकी जो मेरे जो सोर्सेज थे जैसे एडुटैप हो गया, और वो उसने बहुत अच्छा रोल निभाया उसके लिए। बैंकिंग के लिए पीबीबी जो आता है उसके लिए भी एडुटैप ने बहुत अच्छा रोल निभाया। इकोनॉमिक्स का जो वीडियोस हैं वो भी डिफाइन ठीक ही है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है और अगर आप उसको देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगा उसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि बिल्कुल फैकल्टी जो है उसको रिवाइज मोड उसको दोबारा रिपीट कर भी देते हैं। तो वो रिपीट कर देते हैं बेस्ड ऑन द डिमांड, तो उसके बेसिस पे वो रिपीट करता है, तो दैट्स गुड। मुझे लगता है इनने काफी हेल्प किया है। और जो एडुटैब टफ टफ है, सब्जेक्ट रह गया सर, टफ सब्जेक्ट हाँ नहीं बताया आपने। टफ, जो टफ सब्जेक्ट तो सर अकाउंटेंसी है। बट मैंने बोला ना कि अकाउंटेंसी में जस्ट लाइक मुझे लगता है कि जो क्लास 11 का जो टीएस ग्रेवार का जो बुक है, अगर मैं उसको एक बार गो थ्रू कर लूं तो उसके बाद मैं आपकी वीडियोस पे आता हूँ या फिर आपके वीडियोस को गो थ्रू करके मैं टीएस ग्रेवार के क्वेश्चंस को देखता हूँ, तो मेरे को काफी हेल्प मिलता है टू बिल्कुल पास दिस बिल्कुल। एग्जाम।
बहुत बड़ा सजेशन है ये न्यू एस्पिरेंट्स के लिए कि थोड़ा सा रेफरेंस वो पहले से ले सकते हैं ताकि बेसिक से स्टार्ट करें। डायरेक्टली अगर आप जैब के कोर्स से ही स्टार्ट करोगे तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट अगर बेसिक्स कुछ क्लियर कर लें तो वो क्वेश्चंस इजीली मैनेजेबल हो जाएंगे। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्पेशली क्लियर किया अपना जैब जो आपने खुद से प्रॉमिस किया। एंड बहुत सारे आसपास के लोगों ने भी आपको मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। तो मीन्स आपने किस टीचर से सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया, क्योंकि ऑनलाइन मोड के अंदर टीचर से कनेक्ट कर पाना या फिर उनको समझ पाना, क्योंकि पहली बार उनकी क्लासेस ले रहे होते हैं एंड ऊपर से जॉब का प्रेशर भी होता है, वर्क का प्रेशर एंड फैमिली प्रेशर। तो किस टीचर से आपने सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया? मुझे लगता है कि जो मेरे सबसे ज्यादा टीचर से कनेक्ट किया है वो एक्चुअल में मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं जहाँ मैं काम करता हूँ, सीएससी लोधियाना में टीम में। तो वहाँ पे एक आहूजा सर हैं वहाँ पे। ओके। तो उन्होंने मुझे जो मोटिवेट किया, उनकी गाइडेंस से ही मैंने, मुझे लगता है कि काफी असर पड़ा है मेरे को। तो वेरी। ही इज माई फर्स्ट टीचर, क्योंकि जो आपका फील्ड में होते, जो आपको फील्ड में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग जॉब हम मेरा काफी टाइम तो फील्ड में ही रहता है। तो ग्रेट सर। उस टाइम पे जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे जो अंडरस्टैंडिंग दिया है कि मेरे जॉब रोल की, क्योंकि मेरा जो जॉब रोल है काफी लिंक करता है मेरे उस एग्जाम से। तो ही इज माई फर्स्ट टीचर, दैट्स ऑल। ठीक है सर। ग्रेट सर। तो आपकी स्कोरिंग क्या रही सर सब्जेक्ट्स के अंदर, मतलब क्या स्कोर रहा सब्जेक्ट वाइज? हाँ सर, मेरे अकाउंटेंसी में सबसे लीस्ट स्कोर किया है 46 मार्क्स। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में 49 मार्क्स स्कोर किया है। बैंकिंग में, पीबीबी में मैंने 54 किया है। और 56 मार्क्स मैंने स्कोर किया है रिटेल वेल्थ में। ग्रेट सर। तो तो दिस अभी इज। जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स होने वाले हैं उनके लिए कोई भी एक ऐसा सजेशन दो आप, जो आप देना चाहो कि वो अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें एंड कैसे उसको कंटिन्यू रखे, बेसिकली मोटिवेटेड कैसे रखे अपने आप को कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। एंड जो अभी ऑलरेडी 3 4 अटेम्प्ट दे भी चुके हैं, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, वो इस पर की प्रिपरेशन में क्या ऐसा अलग करें कि वो क्लियर कर पाए? सर, सबसे बड़ा सीक्रेट मुझे लगता है जीआईबी क्लियर करने का वो यही है कि आप जब पेपर देने जाओ तो आपके पास ना सारे सब्जेक्ट्स को आप गो थ्रू कर लो। सारे सब्जेक्ट्स को आपको पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकते हो मैक्सिमम। उसका आइडिया होना चाहिए आपको। ओके। जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उन पे तो आपको ज्यादा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि वही आपको एग्जाम में मार्क्स बूस्ट करता है। तो ये सबसे ज्यादा उस पे फोकस करना है कि जो आपको ज्यादा मार्क्स दे सकता है। जहाँ पे मार्क्स कम आने वाले हैं वहां पे हमें ये ध्यान देना है कि इसमें हम किसी तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल। ज्यादा मतलब कम आने कुछ से भी, कैसे बचा सकते हैं। कुछ भी दैट्स ऑल चीज़ मुझे छोड़नी लगता नहीं है। है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक मॉड्यूल की, हर एक सब्जेक्ट की आपको लेके जानी है। ये नहीं है कि 2 मॉड्यूल छोड़ के चले गए और हम सोच रहे हैं कि 2 मॉड्यूल पढ़ के ही हम पास हो जाएंगे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, बिल्कुल। या तो आपने जैसे रेफरेंस दिया कि एडुटैप की वीडियोस आपने वॉच करी एंड बहुत सारी हेल्प आपको वहाँ से मिली। तो एट लास्ट मैं हम्म। आपसे सिर्फ यही जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एडुटैप के आपको अच्छे लगे एंड कोई भी एक दो सजेशंस जो आप देना चाहते हो, जिससे हम आने वाले एस्पिरेंट्स की और ज़्यादा हेल्प कर पाएँ, जो भी लैकिंग पॉइंट्स आपको लगे। सर, एडुटैप की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो वहाँ पे फैकल्टीज हैं, अ, वो जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आई डोंट नो द कि उनको कौन से सोर्सेज से वो कंटेंट मिलता है, बट वो ना बहुत रिलेटेबल है एग्जाम से। बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। मेरा बैंकिंग का पेपर था, मुझे याद था, मुझे कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने बस 9 घंटे की वीडियोस देखी और उसको गो थ्रू किया, और सारे गो थ्रू करने के बाद मैं एग्जाम देने चला गया और उसके बाद मैंने सीधे स्कोर किया 54 मार्क्स। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बिल्कुल। एक 9 9 घंटे पढ़ के अगर इतना मार्क्स आ जाता है तो ये जस्टिफाइबल था मेरे लिए काफी। सर मैं सीक्रेट बता ही देता हूँ आपको, हम लोग सुबह से लेके शाम तक पीपीटीज देखते हैं, पूरी बुक ढूंढते हैं कि उसमें से क्या चीज़ आप लोगों के लिए रेफरेंस हो सकती है। फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं ताकि कंटेंट हाँ, सबसे अच्छा बना सके, क्योंकि मेनली यही होता है कि जितना ज़्यादा शॉर्ट हाँ। एंड प्रिसाइज उसको रखें, क्योंकि हम्म। टाइम नहीं होता एस्पिरेंट्स के पास एंड वर्क लाइफ को भी मैनेज करना है। तो वही चीज़ है श्योर कि सर। हम उतनी ज़्यादा मेहनत करें ताकि कंटेंट सबसे बेस्ट निकले। एंड कंटेंट अगर उनके पास अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उनका पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एक बड़ी बुक को हम्म। देख के किसी का भी मन नहीं करता अगर डायरेक्टली आप बुक उठा लो, क्योंकि उसमें लाइंस लिखी होती है। वही हमारा भी होता है कि प्रेजेंटेशन को और क्रिएटिव बना सके एंड कंटेंट को मोर इंटरेस्टिंग बना सके। तो थैंक हाँ यू सो मच सर, आपने सजेशन नहीं बताया सर कि हम क्या और बेहतर कर सकते हैं।
सर मुझे लगता है कि हमें अपना, अगर आपको बेटर करना है ना, तो हमको जस्ट लाइक जो अकाउंटेंसी वाला जो सेक्शन होता है उसमें हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मुझे ऐसा लगा है कि जो अकाउंटेंसी का जो पार्ट है उसको हम पहले तो प्री कॉन्सेप्ट बताएं अकाउंटेंसी में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्लास 11 का जो बुक्स है और इस बुक का रेफरेंस आप ले सकते हो। उस रेफरेंस के बेसिस पे आप स्टार्टिंग के 20 वीडियोस आप दे दो उस बुक के ऊपर, ताकि अगर उस बुक का अगर आप फियर दूर कर दोगे बच्चों को, तो वो अब ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे कि नहीं नहीं इस पेपर को मैं भी कर सकता हूँ। मुझे यस लगता है सर, पहले डेफिनेटली। पहले उसी को गो थ्रू करने का जरूरत है, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ अकाउंटेंसी मेरे से हो जाएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे से इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पास होने से कोई रोक सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर फेल होते हैं लोग तो इसी दोनों में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका सजेशन जरूर कंसिडर करेंगे एंड मैं टीम तक इसको पहुंचाऊंगा कि कुछ बेसिक वीडियोस एंड थोड़ा सा मोटिवेटिंग हम कैसे स्टूडेंट्स को थोड़ा हाँ गो थ्रू करा सकते हैं स्टार्टिंग में, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। एंड श्योर। एडुटैप के कोई टीचर से सर आपने अगर फैकल्टी से कनेक्ट किया हो एंड उन्होंने हेल्प करी हो एंड उनको आप थैंक यू बोलना चाहो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप बोल सकते हो सर। सर एक्चुअल में मुझे अभी मैंने काफी फैकल्टीज को गो थ्रू किया है अपनी उसमें एडुटैप की फैसिलिटी की जो पूरी बहुत बड़ी टीम है बेसिकली। तो वहाँ पे एक मैम थी, शायद आई फॉरगेट हर द नेम, मैं उनको नाम थोड़ा सा अभी भुला रहा हूँ, निहारिका नाम था उनका, आपकी ओके। टीम में है। किस सब्जेक्ट के लिए आपने प्रिपरेशन करी थी? पीबीबी के लिए मैंने वही बताया था कि मैंने जस्ट 9 आवर्स का कंटेंट रीड किया था। उस 9 आवर्स के ओके। कंटेंट में मैंने को बैंकिंग में मेरा 54 स्कोर हुआ था। तो वही ओके मेरे लिए सबसे ज्यादा सर, आपका माइक म्यूट। सॉरी सर। सर मैं ये बोल रहा था कि जो निहारिका मैम थी जिन्होंने मुझे पीबीबी पढ़ाया माइट बी था, पीपीबी के लिए वी हैव मेगा मैम। सॉरी मेघा मैम, सॉरी आई आई एम जस्ट फॉरगेट, मैंने पहले बोला था कि मैं नाम फॉरगेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा भूला रहा हूँ थोड़ा सा। तो जो मुझे पीबीबी की फैकल्टी मिली थी वो सबसे शानदार फैकल्टी थी पूरे इस जर्नी में, क्योंकि उनके जस्ट 9 आवर्स का कंटेंट मैंने गो थ्रू किया और उस बेसिस पे मेरा क्वालिफाइड हुआ, क्योंकि मेरा खुद को नहीं पता था कि मैं क्वालिफाइड कर सकता हूँ प्रॉपरली। एट द एंड मुझे जब एग्जाम देने जाता था तब मैं यही भगवान से प्रे करता था कि यार कुछ नहीं हो, बस पासिंग मार्क्स दिला दे तू, इस बार दिला दे तू, इस बार बचा ले। डेफिनेटली सर। तो और बस भगवान ने ऐसे सुन नहीं। भी ली सर। आपने हाँ मेहनत भगवान भी ने सुन करी, लिया। नो डाउट। मेहनत जरूर करनी हाँ। है एंड भगवान से अगर आप प्रे करते हो तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। बट पहली हम्म। प्रेफरेंस आपकी मेहनत पे होनी चाहिए जो आपने करी। एंड सर, फैमिली का क्या रिएक्शन था एंड आपका खुद का क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि जैब भी क्लियर हो गया है, बैंकिंग अभी अभी क्लियर किया था, कॉन्फिडेंस भी पूरा बढ़ बढ़ गया होगा? जब मेरा रिजल्ट आया जैप का तो मेरा ये था कि मैं ना, अब जैप क्लियर मैंने कर लिया, दैट्स ओके। अब मैं सैप में कैसे करूंगा, क्योंकि सैप का अलग चैलेंज है। उसमें जो डिफिकल्टी है वो अप टू द नेक्स्ट लेवल है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सैप जैप की बिल्कुल। कंपेयर से। तो मेरा रिएक्शन तो ये था कि मैं फर्स्ट फ्यू आवर्स में काफी एक्साइटेड, बहुत खुश था। मैंने मैसेजेस किए अपनी मैम को, अपनी फैकल्टी को, अपने उसको जो मेरे वर्किंग में स्टाफ मेंबर है उनको कि हाँ आई हैव क्लियर दिस एग्जाम, आई हैव क्लियर दिस एग्जाम। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि मैंने चलो ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। और उसके बाद मैंने मीजर आउट किया कि जो सैप की डिफिकल्टी है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इतना ज्यादा खुशी वाला मोमेंट नहीं था, क्योंकि खुशी मुझे लगता है टेम्पररी होती है, ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल 3 या 4 घंटे के लिए, बाकी उसके बाद आप डे टू डे रूटीन में बिजी हो जाते हो। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें आप टाइम वेस्ट कर सकते हो खुशी में। बिल्कुल सर। यही चीज़ करनी चाहिए कि एस्पिरेंट्स को अपना नेक्स्ट गोल लेना चाहिए साथ के साथ एंड अपने फैमिली को एक अच्छी चीज़ देके एंड उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट को फॉलो करो एंड उसी चीज़ में लगे रहो ताकि आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। एंड कैब के लिए सर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है? सर अभी सैप के लिए मैंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं किया है, मतलब अभी मैंने उसका जो कंटेंट है उसको मैं सिलेबस को ही गो थ्रू कर रहा हूँ। ओके सर। तो उसमें जो 2 4 5 प्लस पॉइंट्स थे, जैसे कि आपका एचआरएम का सिलेबस है उसको गो थ्रू किया है। मुझे लगता है कि मैं जैसे कि एक एचआरएम हो गया, उसमें मैं सबसे हाईएस्ट स्कोर कर सकता हूँ, ये मुझे लगता ओके। है। मैं आपको देख के सिलेबस के कंटेंट को देख के कि हाँ ये स्कोर होएबल है, इसका इजीली स्कोर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बाकी जो डेफिनेटली। जो
बाकी जो आपका AFM है, BFM है और ABFM है, ये जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, ये तीनों पेपर मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, मुझे इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और खासतौर पर BFM जहाँ पे इंटरनेशनल बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट जैसे कंटेंट है, जो मुझे अभी मेरे जॉब जो रूटीन में जो कर रहा हूँ उस पे मेरे से लिंकेबल नहीं है ये दोनों सब्जेक्ट। तो कैप इनके थोड़ा लिए। सा टेक्निकल भी है, आपको थोड़ा सा वास्ट स्टडी करनी पड़ती है एंड कंसेप्ट को डीपली समझना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी थोड़ा सा स्ट्रांग है एंड हम्म। थ्योरेटिकल भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके हमने नाम नहीं सुने होते हैं एंड टॉपिक्स भी थोड़ा सा हम्म। अनरिलेटेबल है हमारी जनरल लाइफ के से। तो थोड़ा सा हम्म। टाइम आपको ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है एंड ऑब्वियसली जैप के ऊपर है ये एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा टफ भी है। तो आई हम्म। होप कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड कैप को भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करो एंड हम्म। सबको बहुत एक मोटिवेशन फैक्टर मिला होगा आपकी सक्सेस स्टोरी को सुन के एंड आपने ओके। पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर किया जाए। सो थैंक यू सो मच सर एंड हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। श्योर, थैंक यू सर। एट लास्ट मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन कि आपने जैप को क्लियर किया सर। सर मैं इसका कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सेप्ट करता हूँ, थैंक यू देना चाहूंगा, रिगार्ड्स दूंगा आपके टीम मेंबर्स को जिन्होंने बहुत अच्छा वैल्यूबल कंटेंट प्रेजेंट किया है हमारे सामने। यूट्यूब में आपने जो फ्री सेशन दिए हैं मुझे लगता है कि दीज आर द प्राइम सोर्स, कि जिससे थैंक यू सो स्टूडेंट मच सर। काफी कनेक्टेड फील करता है और अपना पेपर क्लियर आउट करता है अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।